भारतीय संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सन 1880 से सन 1884 का जो काल था वो उस समय वायसराय लॉर्ड रिपन था और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को ही पंचायती राज का स्वर्णकाल कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य है कि एक मजबूत व सक्षम गांव तैयार करना। मजबूत व सक्षम गांव कब तैयार होगा? जब उस क्षेत्र की कृषि उत्पादन बहुत अच्छा होगा, तालाबों का निर्माण होगा, जल संरक्षण बहुत अच्छा होगा, स्वच्छता भी अच्छी होगी और उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी, तो ऑटोमेटिक ही मजबूत व सक्षम गांव बनकर तैयार हो जाएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन व शक्ति प्रदान करने की बात कही है। पर पंचायती राज व्यवस्था को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। जिस समय भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात कही गई थी, उस समय पंचायती राज व्यवस्था को कोई भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था हेतु बहुत समितियों का समय समय पर निर्माण हुआ, जिसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था समिति, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति। इसके लिए ट्रिक है कि इसमें 3 वर्णों का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था समिति है। इसमें क्या था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया, खंड ब्लॉक के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया और जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद का गठन किया गया। सबसे पहले राजस्थान की विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम पारित किया, जो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई? राजस्थान के नागौर जिले में। किसके नेतृत्व में हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। उसके बाद में हम बताना चाहेंगे कि अशोक मेहता समिति 1977। यह अशोक मेहता समिति कैसी समिति है? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था समिति है। ठीक है, ये इसमें मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद होता था। ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का सुझाव दिया अशोक मेहता समिति ने। तीसरी समिति है PVK राय समिति। इसमें 4 वर्ड हैं। इसको ट्रिक है इसकी कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था समिति है ये। PVK राय समिति 1985 में लागू हुई। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद था। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया। संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद कौन कौन से थे? 243 का से 243 अणा और 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993 में हुआ। उसमें क्या हुआ था कि भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1993 की में क्या है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया था। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पंचायतों का चुनाव होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 की ये शर्तें हैं कि क्या क्या होगा
प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पंचायतों का चुनाव होगा। अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के भीतर निर्वाचन होंगे। एससी, एसटी व महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण होगा। प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन होगा।